वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे फुल टाइम ट्रेडिंग के बारे में। तो काफ़ी लोग जो है ये पूछते रहते हैं कि हम जो है फुल टाइम ट्रेडर जो है बनना चाहते हैं, हम अपना जॉब जो है वो छोड़ना चाहते हैं, अपना बिज़नेस जो है दूसरा वाला वो बंद करना चाहते हैं और सिर्फ ट्रेडिंग ही जो है करना चाहते हैं। तो ये विचार अगर आपके मन में भी आ रहे हैं तो आपको पहले कुछ तैयारी करने की ज़रूरत है, उसके बाद ही जो है ऐसा करने की सोचना चाहिए। तो हो सकता है कि पिछले 1-2 साल में आपने बहुत बढ़िया पैसा जो है शेयर बाज़ार से बनाया होगा, मार्केट ने बहुत अच्छा साथ दिया है, बढ़िया तेज़ी रही है, तो काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया। तो इससे उनको लगता होगा कि यार यही क्यों ना हम करने लगें, बड़ा अच्छा काम लगता है। ऑफ़िस में जो है तरह तरह की टेंशन जो है झेलनी पड़ती है, जॉब में टेंशन झेलनी पड़ती है, दूसरे बिज़नेसेस में भी टेंशन होती है। तो वो सब टेंशन जो है यहाँ नहीं है। आप फ़ोन पे और घर में लैपटॉप या कंप्यूटर पे जो है ईज़िली ट्रेडिंग कर सकते हैं। 9 से साढ़े 3 काम कीजिए, उसके बाद जो है ऐश कीजिए। तो ऐसा मन में आने लगा है लोगों के, और ऐसे सवाल जो है आते हैं कि अब हम फुल टाइम ट्रेडर ही बन जाएँ। तो ऐसे सवाल जो है अगर आपके मन में भी आ रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए। तो पहली चीज़ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जितना अच्छा परफॉर्मेंस आपका एक रिलैक्स मूड में होता है, वैसा अच्छा परफॉर्मेंस जो है आपका दबाव में नहीं होता है, टेंशन में नहीं होता है। तो आपने अगर अभी बहुत अच्छे रिटर्न जो है बाज़ार में बनाए हैं, तो आपने इसलिए बना लिए हैं क्योंकि आपको वो टेंशन नहीं थी, आपके पास जॉब था जिससे आपको पैसा मिल जाता था और उस पैसे से आप अपने घर के खर्चे जो है महीने के ईज़िली चला सकते थे। पर अगर आपके पास वो जॉब नहीं है और फिर आप ट्रेडिंग करेंगे, तो मान लीजिए पक्का कि आपका वो परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ कम ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि तब आप जो है दबाव में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो मार्केट जो है हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, कभी ऊपर रहेगा, कभी नीचे रहेगा, कभी साइडवाइज हो जाएगा। तो बहुत इजी हर समय जो है ट्रेडिंग करना नहीं रहेगा, कभी आप कमाएंगे कभी नहीं कमाएंगे। लेकिन जब आप अपने जॉब वगैरह छोड़ देंगे तो आपके ऊपर ये दबाव रहेगा कि मुझे अपने खर्चे के लिए पैसा यहीं से निकालना है। तो ऐसी दबाव में जब आप ट्रेड करेंगे तो आप कई बार जो है ऐसे ट्रेड ले लेंगे जो कि आप पहले नहीं लेते थे जब दबाव आप पर नहीं होता था। तो कई जो है ज़बरदस्ती के ट्रेड जो है हम लेने लगेंगे जब हमारे ऊपर प्रेशर होगा पैसा निकालने का। तो जिसको जो है हम बोलते हैं कि रिवेंज ट्रेडिंग या कंपल्सिव ट्रेडिंग, वो जो है आप करने लगेंगे और इसमें जो है आपका परफॉर्मेंस जो है वो पहले से और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। इसलिए जो है जब तक आप इस मेंटल प्रेशर से मुक्ति नहीं पा लेते, तब तक आपको फुल टाइम ट्रेडर बनने की नहीं सोचें कि कैसे मुक्ति पा सकते हैं। तो वो मुक्ति आप तब पा सकते हैं इस टेंशन से, तब जब आपके पास इतना पैसा हो जिसको आप किसी डेट फंड में या एफडी में उसको डाल दें और उससे आपको इतना पैसा मिलता रहे कि आपके महीने के खर्चे जो है इजीली उससे ही चल जाएं। तो ऐसा जब आप कर लेंगे तो क्या होगा कि आप टेंशन फ्री ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो ये करने के लिए हमें कितने पैसे की ज़रूरत है उसको समझ लेते हैं। तो अगर हम मान के चलें कि आपके खर्चे जो है महीने के 40,000 रुपये के हैं। अब ये नंबर जो है अलग हो सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। आप छोटे शहर में रह रहे हैं, आप पे परिवार की जिम्मेदारियाँ कम हैं, तो आपका 40 से नीचे में भी खर्चा चलेगा। आप बड़े शहर में रह रहे हैं, मेट्रो में रह रहे हैं और आपके जो है परिवार की जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, तो आपका 40,000 से ज़्यादा में आपको ज़रूरत होगी खर्चे चलाने के लिए। तो पर अगर मैं एग्ज़ाम्पल के लिए 40,000 लेके चलूँ कि 40,000 महीने आपको चाहिए अपना फैमिली के खर्चे मैनेज करने के लिए, तो कितना आपको इन्वेस्ट करना होगा वो समझने की ज़रूरत है। तो अगर हम मान के चलें कि आज की डेट में आप डेट फंड वगैरह से जो है 6% का रिटर्न अगर बना सकते हैं और आपको 40,000 महीने की ज़रूरत है, तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो आपका जो फिगर आएगा वो आएगा 80 लाख का, 80 लाख का। तो 80 लाख रुपीस जो हैं आपको जो है जमा करने होंगे किसी डेट फंड में या जो है बैंक एफडी में। तो उससे क्या होगा कि 40,000 रुपये महीने की आपको इनकम होती रहेगी और उस इनकम से इजीली आप अपने घर के खर्चे मैनेज कर सकेंगे और ऐसी सिचुएशन में आपके सर पे जो है वो प्रेशर नहीं रहेगा, आप रिलैक्स होकर ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो है रिलैक्स ट्रेडिंग के लिए आपको चाहिए
कि 80 लाख रुपए का इंतज़ाम आप कर लें और उसको जो है किसी अच्छे डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकें ताकि आप रिलैक्स ट्रेडिंग कर सकें। तो अब ये तो रही कि इससे हमारे मंथली खर्चे चल जाएंगे। अब थोड़ा पैसा आपको रखना चाहिए हमेशा इमरजेंसीज़ के लिए रिज़र्व में। तो कभी भी कुछ भी इमरजेंसी आ सकती है फैमिली में, कोई बीमार पड़ सकता है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है, घर में कुछ अचानक से बड़े से खर्चे हो सकते हैं, कुछ भी जो है इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके लिए भी जो है आपको एक इमरजेंसी फ़ंड रखना चाहिए। तो मोटा मोटा जो है इमरजेंसी फ़ंड की अगर हम बात करें तो आपके 6 से 12 महीने के खर्चे के बराबर का जो है आपका इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए। तो अगर हम इसी 40,000 महीने वाले एक फॉर्मूले पे चलें तो लगभग आपको 4 लाख रुपए का एक इमरजेंसी फ़ंड बना के रखना चाहिए। तो 80 लाख में अब 4 लाख और जोड़ दें तो हमारा हो जाता है 84 लाख। तो 84 लाख का इन्वेस्टमेंट जो है पहले आपका होना चाहिए। तो 80 लाख जो है आपको इन्वेस्ट कर देना है डेट में और उसके बाद के 4 लाख रुपए जो हैं वो आप किसी लिक्विड फंड में या नॉर्मल बैंक में भी रख सकते हैं इमरजेंसी के लिए। तो पहले आपको इतने का इंतज़ाम करना है 84 लाख का। तो ये इंतज़ाम आपका हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, तो अब इतना हमने तो कर लिया, अब हम ट्रेडिंग करने के लिए भी तो हमें पैसा चाहिए। तो उसके बिना तो कैसे काम चलेगा। तो ट्रेडिंग करने के लिए हमें पैसा चाहिए और कितना पैसा चाहिए वो डिपेंड करेगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप कितना ईयरली या मंथली रिटर्न बनाना चाहते हैं, उस पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना पैसा जो है चाहिए। तो मैं अगर बात करूं, आप अगर एफएनओ वाले इंट्राडे ट्रेडर वगैरह हैं और महीने का आप 1% बनाने की काबिलियत रखते हैं तो वो साल का लगभग 12.5-13% बन जाता है। या आप अच्छे ट्रेडर हैं, आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप 1.5% महीने का बना सकते हैं, तो ये आपका साल भर का 19% बन जाता है। या अगर आप 2% महीने का बनाने की काबिलियत रखते हैं तो वो साल का 26% हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है आप अपने पास्ट हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के हिसाब से जज कर सकते हैं कि आपकी कैपेसिटी क्या है, कितना आप बना सकते हैं। तो अच्छा यही रहेगा कि आप जो है कंजर्वेटिव होके चलें, ये मत मान के चलें कि आप बहुत अच्छा कर लेंगे, तो थोड़ा सा नीचे सोच के ही चलें तो अच्छा रहेगा, ताकि कुछ बुरा वक्त हमें फेस करना रहे तो हम प्रिपेयर कर सकें। तो मोटा मोटा मान के चलिए आप 15% जो है साल का बना सकते हैं, यानी कि 1 से 1.5% के बीच का मंथली रिटर्न आप निकाल सकते हैं, इतना अगर हम मान के चलें। तो अगर मैं 15% लेके चलूँ कि आप बना सकते हैं और आप अगर साल का 3 लाख रुपए जो है बनाने का टारगेट रखते हैं, तो साल का 3 लाख रुपए बनाने के लिए यानी कि लगभग महीने का 25,000 आपको बनाने के लिए जो है आपको जो कैपिटल रिक्वायर्ड होगी 15% का अगर मैं रिटर्न एज्यूम करूं, 3 लाख रुपए आपको बनाना है तो आपको 20 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस 20 लाख से जो है आप साल का 3 लाख रुपए बना सकते हैं। तो यहाँ से साल का 3 लाख मतलब कि 25,000 के लगभग आप जो है हर महीने बना लेंगे। तो देखिए ये अमाउंट अच्छा हो जाता है, क्योंकि एक तो आपने अपना डेट में इन्वेस्टमेंट कर ही दिया है 80 लाख का, जिससे आपको अच्छा खासा कैश फ्लो आपका महीने का हो ही जाता है और ये ऐप की जो है पूरी पूरी एक्स्ट्रा इनकम ही है। तो यहाँ पे अगर मैं 3 लाख लेके चलूँ तो आपको 20 लाख रुपए और चाहिए। तो हमारी टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी हो जाती है, 80 लाख प्लस 4 लाख और प्लस अब 20 लाख। तो आप इन सब का टोटल करेंगे तो आपका जो फिगर आ जाता है वो आ जाता है 1,04,00,000। तो 1,04,00,000 रुपये आपको पहले जोड़ लेने चाहिए, उसके बाद ही फुल टाइम ट्रेडर बनने की सोचनी चाहिए कि मैं जो है अपना जॉब छोड़ दूं या बिज़नेस छोड़ दूं और फिर जो है सिर्फ जो है सब कुछ मार्केट से ही करने लगूं। उससे पहले अगर आप सोच रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं और बाद में जो है आपको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो 2013 में जो है 14 में जो है जिन्होंने बहुत अच्छा पैसा बनाया था, उन्होंने बाद में जो है अपना जॉब वगैरह छोड़ दिया और उसके बाद जो है फुल टाइम इसमें आ गए, लेकिन उन्होंने वो प्रिपरेशन नहीं की थी, वो ये मान के चल रहे थे कि हम हर महीने कर लेंगे। तो ऐसे लोग जो है बाद में बहुत परेशान हुए, एक आध साल 6 महीने मज़े करने के बाद, एडवेंचर करने के बाद वापस जो है वो जॉब पर जाना पड़ा उनको। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको इतनी तैयारी करना ज़रूरी है, आपका डेट में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तभी आप प्रेशर फ्री बिना दबाव के आप ट्रेड कर पाएंगे। आपका इमरजेंसी फ़ंड एक तैयार होना चाहिए। उसके बाद जो है आपको अपना ट्रेडिंग रिटर्न बनाने के लिए जो कैपिटल चाहिए वो भी आपके पास होनी चाहिए।
तो आज की डेट पे अगर मैं बात करूं, अगर आप 40,000 महीने की इनकम वाले व्यक्ति हैं तो आपको फुल टाइम ट्रेडर बनने का तभी सोचना चाहिए जब आपके पास 1,04,00,000 रुपए हों। और आपकी महीने की ज़रूरत अगर 40 लाख से ऊपर है तो आपका फिगर और ज़्यादा हो जाता है, उससे कम है तो कम हो जाता है। तो इसी बेसिस पे जो है आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको जो है फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत होगी। तो ये रही आज की बात। कमेंट में मुझे बताइए कि आप अगर फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपका जो कॉर्पस जो है रिक्वायर्ड है, जो अमाउंट आपका रिक्वायर्ड है वो कितना होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम। जय हिंद।